और वहीं हरदा पटाखा फैक्ट्री में धमाके पर अपडेट आपको बता देते हैं। 2 गंभीर मरीज नर्मदापुरम लाए गए हैं। हरदा से एम्बुलेंस से दोनों घायल लाए गए हैं। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, आईसीयू में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर 2 गंभीर हालत में जो मरीज हैं वो नर्मदापुरम के अस्पताल में लाए गए हैं। हरदा से एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों घायलों को अस्पताल लाया गया है। और आपको बताएं, राजधानी भोपाल से हरदा की दूरी लगभग 2 से 3 घंटे की है और यही कारण है कि नर्मदापुरम उन्हें लाया गया है, क्योंकि नर्मदापुरम राजधानी भोपाल से थोड़ा पहले पड़ता है और वहां पर अस्पताल में इन दोनों को भर्ती कराया गया है। आईसीयू में बर्न यूनिट में दोनों घायलों को भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हरदा घटना पर सख्त हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम ने कहा दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, कठोर कार्रवाई राज्य सरकार करेगी, घायलों का इलाज हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने छिंदवाड़ा में रात्रि प्रवास कार्यक्रम स्थगित किया है। तो सीएम लगातार इस पूरे हादसे पर, रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि घायलों जो इसमें घायल हैं उनका प्राथमिकता से उपचार किया जा रहा है और जो आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जो मरीज हैं, जो घायल हैं, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया जा सके और उनका ठीक तरह से इलाज हो सके। और वहीं हरदा हादसे के बाद इंदौर में अलर्ट जारी किया गया। इंदौर से एम्बुलेंस और फायर फाइटर्स की टीम हरदा के लिए रवाना हुई। घायलों के इलाज के लिए एमवाई अस्पताल में व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इंदौर में भी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इंदौर से भी हरदा नजदीक है और यही कारण है कि राजधानी भोपाल, इंदौर दोनों जिलों को अलर्ट किया गया है। नर्मदापुरम में भी 2 घायलों को भर्ती कराया गया है। इंदौर में एमवाई अस्पताल में व्यवस्थाएं की गई हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर शिवमोहन, हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं, और अर्जुन देवड़ा हमारे साथ लगातार हरदा से बने हुए हैं। मैं शिवमोहन सबसे पहले आप ही की ओर रुख करूंगी। इंदौर में कौन कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहां पर घायलों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां की स्थिति क्या है, तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए प्रेरणा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हृदय विदारक विभत्स घटना हुई है उसके बाद इंदौर प्रशासन जो है वह पूरी तरह से सक्रिय और एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तभी से कलेक्टर ने जैसे ही सूचना मिली, कलेक्टर एमवाई अस्पताल पहुंचे और यहाँ पर बर्न यूनिट की पूरी तरह से व्यवस्था का मौका मुआयना किया कि क्या कुछ व्यवस्थाएं बर्न यूनिट में है। इसके अलावा एमवाई अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है और संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल इसको कहा जाता है, तो ये अस्पताल पे सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर यहाँ पर तैयारी की गई। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है और एमजीएम मेडिकल कॉलेज है और चौइथराम अस्पताल जैसे बड़े बड़े इंदौर शहर के जो अस्पताल है, वहाँ सभी अस्पतालों में पूरी व्यवस्था कर दी गई है। कितने लोग प्रत्येक अस्पताल में भर्ती कराए गए शिवमोहन, ये बताइएगा। और जो घायल है उनकी स्थिति क्या है, अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए, अभी यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी इंदौर शहर में लेकर नहीं आई गई है। हालांकि इंदौर से 20 एम्बुलेंस को रवाना कर दिया गया था, जिसके साथ डॉक्टर्स की और फायर फाइटर्स की टीम वहां पर पहुंची थी। जो कैजुअलिटी या इमरजेंसी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं या फायर फाइटर्स जो इस तरह की आग बुझाने के लिए काफी माहिर हैं, उनकी टीम को हरदा रवाना किया गया था और अभी उन्हीं एम्बुलेंस का इंतजार यहाँ पर चल रहा है। जैसी वो एम्बुलेंस आएंगी तो प्राथमिक तौर पर जो उपचार होता है उसकी पूरी तैयारी एमवाई अस्पताल अलावा जो मुख्य अस्पताल है इंदौर शहर के, वहां पर कर दी गई है। कलेक्टर ने भी मौका मुआयना करके व्यवस्थाओं को जाना कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। फायर यूनिट जो इंदौर शहर की एमवाई में लगभग 3 फायर यूनिट है, तीनों फायर यूनिट पर पूरी व्यवस्था कर दी गई। आईसीयू, इसके अलावा जो समस्त डॉक्टर्स थे जो छुट्टी पर थे या फिर जिनकी शिफ्ट खत्म हो गई थी, वो सभी डॉक्टर्स को वापस अस्पताल में बुला दिया गया है और बिल्कुल, और सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि जल्द से जल्द जैसे ही मरीज वहां पर पहुंचे सभी को उपचार मिल सके। आप बने रहिए शिवमोहन हमारे साथ, में और अपडेट्स आपसे लूंगी। अर्जुन देवड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हरदा से। अर्जुन, वहां की क्या स्थिति? अभी आप बता रहे थे इससे पहले 30 से 40 लोग अभी अंदर फैक्ट्री के फंसे हो सकते हैं, अभी क्या उन तक पहुंच पाया रेस्क्यू दल? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है पटाखा फैक्ट्री उसके अंदर धमाका हो रहा है, क्योंकि अंदर अब एक जो है आगे की जो पहली फर्स्ट वाली दुकान, उसमें अभी फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और अभी आग बुझाने का काम किया जा रहा है अंदर। क्योंकि धमाका हुआ है तो इतनी गर्माहट है कि अंदर जाना मुश्किल है। पहले जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पे अंदर पहुंचेगी और पानी
का करने के बाद में वो अंदर जायजा करने क्योंकि पहली दुकान में अभी आग थोड़ी काबू में पाई गई है और यहाँ पे तमाम जो है बड़ी बुलवाई गई है, केन बुलवाई गई है, केन के माध्यम से यहाँ पे तो तमाम जो है वो यहाँ पे गाड़ियां लगातार आ रही है क्योंकि इतना है कि धमाका हुआ था कि जिसके बाद में काबू पाना बड़ी मुश्किल वाली बात है। वो अब फायर ब्रिगेड की टीम है जो यहाँ पे पहुंची है, आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई है। पहली दुकान में आग बुझाने का काम अभी किया गया है पहली दुकान में। इसके बाद में अंदर जो है गोदाम की दीवार तोड़ने के बाद में जो टीम अंदर पहुंचेगी उसके बाद में ही कुछ जो अंदर लोग हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। जी अर्जुन, आप इससे पहले बता रहे थे कि जो एम्बुलेंस है वो अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को लेने के लिए वहां पर पहुंची हुई है। कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और मरीजों को भर्ती कराया जाएगा? एक तो इंदौर हो गया, एक भोपाल हो गया, आसपास के और कौन से क्षेत्र हैं? मैं आपको बता दूं कि हरदा में जिस प्रकार से हादसा हुआ है तो उसके बाद में जो है खंडवा कलेक्टर हाई अलर्ट पे उन्होंने किया है, प्रशासन से बातचीत की है। साथ ही होशंगाबाद के जो है वो टीम है तैयार है। इसके बाद में बैतूल की टीम है तैयार है। देवास जिला और सीहोर जिले की भी टीम यहाँ पे पहुंची है। वो भोपाल और इंदौर हाई अलर्ट पे किया गया है। जी बिल्कुल। एक और बात बताइए अर्जुन, अब तक कितने लोग घायल हुए हैं? ये 60 का आंकड़ा और बढ़ा है कि घटा है? अभी फिलहाल में 60 लोगों का जो है वो सामने नाम आ चुके हैं, लेकिन हालांकि अभी कहना मुश्किल है, इससे ज्यादा भी हो सकता क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हो रहा है हादसा उसको अब कहीं ना कहीं देखने और जो हादसा सामने अब ये बिल्कुल अर्जुन, आप नजर बनाए रखिए और हो सके तो किसी अधिकारी से भी बातचीत करिएगा कि आंकड़ा अभी कितना है और घायलों को और वो जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की अब और क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्या कोई और तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा रेस्क्यू के लिए? आप इस बात पर नजर बनाए रखिएगा। शिवमोहन की ओर रुख करूंगी मैं। शिवमोहन, अस्पताल से आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे, अभी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए प्रेरणा, मैं बताना चाहूंगा कि अभी के फिलहाल जो अपडेट है कि 4 कैजुअलिटीज को लेकर हरदा से इंदौर शहर के लिए रवाना हो गई एम्बुलेंस और एम्बुलेंस कुछ ही देर में यहाँ पर पेशेंटों को लेकर आ जाएंगी, जिसके लिए पूरी तैयारी कर दी गई है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है स्ट्रेचर लगा दिया गया है और पूरे स्टाफ को भी बता दिया गया है। और इसके अलावा बाकी के जो दूसरे भी डॉक्टर्स हैं, मतलब फायर यूनिट के अलावा भी जो दूसरे स्पेशल डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है कि जैसे भी कैजुअलिटी इंदौर शहर में एम्बा अस्पताल पर पहुंचती हैं तो तुरंत ही उनको प्राथमिक तौर पर उपचार दिया जाए। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की जनहानि यहां से डॉक्टरों के हाथों से या फिर उपचार की कमी से नहीं हो पाए, इसको प्राथमिक तौर पर उद्देश्य के साथ यहां पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी है सभी मौके पर आए थे। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचे, जिनका कहना है कि मरीजों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वही भी साथ में मिलकर काम करेंगे। नगर अध्यक्ष भी यहां पर होकर गए। तमाम जो बड़े अधिकारी उनका लगातार यहां पर दौरे और मौका मुआयने जारी हो चुके हैं कि अस्पताल में जैसे ही पेशेंट आते हैं वैसे ही प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचाई जाए। ये तो हो गई एमवाई अस्पताल की बात शिवमोहन, और भी अन्य अस्पताल ऐसे हैं जहां पर आप जानकारी दे रहे थे कि वहां पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहां पर मरीज पहुंचे हैं कि अभी सिर्फ व्यवस्थाएं और डॉक्टर्स को अलर्ट किया गया है? अभी प्रेरणा, जो 20 एम्बुलेंस इंदौर शहर से भेजी गई थी उनमें से कोई सी भी एम्बुलेंस अभी वापस नहीं आई है और जैसे ही वापस आएगी तो जानकारी दी जाएगी। अभी फिलहाल इंदौर के अलावा इंदौर के पास में एमवाई के अलावा एमवाई के पास में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको भी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। चौइथराम अस्पताल में भी लगभग 50 से 60 बेड को रिजर्व कर दिया गया है। ऐसी कैजुअलिटी अस्पताल में बेड रिजर्व है, डॉक्टर तैनात हैं और 4 कैजुअलिटीज ऐसे हैं जिनको कि एमवाई अस्पताल लाया जा रहा है, रास्ते में है, लेकिन अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिवमोहन तमाम जानकारी के लिए। अर्जुन, आप भी नजर बनाए रखिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।